बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वोल्केनिज़्म। वोल्केनिज़्म का मतलब होता है आतिश फ़िशाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वोल्केनिज़्म। द इरप्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज वोल्केनिज़्म। अब क्या कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, जो मैग्मा इरप्शन होती है, मैग्मा जो है वो अंडर द अर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब वो मैग्मा जो है वो ज़मीन से ज़मीन की सरफेस से जो है वो बाहर बाहर निकलता है, ठीक है, इरेप्ट आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज़्म। अब मैग्मा क्या है, मैग्मा जो है वो क्या होता है, अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर इज़ कॉल्ड मैग्मा। हॉट सेमी सॉलिड मैटर या फिर हॉट रेड लिक्विड भी हम कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा, जो कि ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट अंडर द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज़्म। वोल्केनिज़्म के प्रोसेस में क्या होता है, द अंडरग्राउंड मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा। जो मैग्मा जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्मा, वो ज़मीन की सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। अब लावा किस तरह कह रहे हैं कि जब वही मैग्मा, ठीक है, रेड हॉट लिक्विड जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्मा। और वही रेड हॉट लिक्विड जब इरेप्ट आउट हो जाता है, बाहर ज़मीन की सरफेस से बाहर आ जाता है, तो उसको हम तब क्या कहते हैं, लावा, ठीक है। डिफरेंट रॉकी मटेरियल एंड गैसेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो है वो रॉकी मटेरियल और बहुत सारी गैसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब डायग्राम में देखो ज़रा, सबसे नीचे जो है वो चैम्बर ऑफ मैग्मा है, ठीक है, और ये येलो और ऑरेंज शेड में जो है ये क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है। अब जब अर्थ के अंदर है तो ये मैग्मा है, और जब अर्थ से बाहर इरेप्ट आउट हो रहा है, ठीक है, तब इसको क्या कह रहे हैं, लावा, ठीक है। सबसे ऊपर जो है वो हॉल, एक हॉल है, ठीक है, जहाँ से ये इरेप्ट आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक हैं, ठीक है। अब लावा की इरेप्शन से जाहिर सी बात है कि क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक जो हैं वो भी बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अक्रंस कि वोल्केनिज़्म जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और किस वजह से पाया जाता है। यूजुअली वोल्केनिज़्म अकर अलोंग द क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स। अब कहाँ पे पाया जाता है कि जो अर्थ की प्लेट्स हैं उनके क्रैक्स के साथ साथ पाया जाता है। एंड आल्सो फाउंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट ऑफ अर्थ। और इन्हीं जो प्लेट्स हैं अर्थ की, इन्हीं की बाउंड्रीज पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वोल्केनिज़्म। उसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अबाउट 70% वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ ओशंस। तकरीबन 70% जो हैं वोल्केनोज वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बेड ऑफ ओशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज़्म। इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिज़्म में सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला जो है वो क्या है कि वोल्केनोज जो हैं वो volcanoes keep on growing by the deposition of lava layers and and repeated volcanism. Such features are found on edges of अर्थ प्लेट। अब क्या कह रहे हैं कि जो वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, वो किस वजह से बनते हैं, वोल्केनिज़म की वजह से, ठीक है। और यही वोल्केनोज जो हैं वो ग्रो करते हैं कब, डिपोजिशन ऑफ लावा लेयर्स की वजह से, ठीक है। और जो रिपीट होते रहते हैं वोल्केनिज़म, ठीक है, रिपीटेड वोल्केनिज़म की वजह से ये ग्रो आउट करते हैं। और इस यही फीचर्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एजेस ऑफ अर्थ प्लेट में। एक फर्स्ट इफेक्ट जो है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट क्या है कि वोल्केनोज काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अभी हमने
पीछे पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ वॉल्केनोज में जो है वो क्लाउड्स बनते हैं स्मोक और डस्ट के, ठीक है। गैसेस, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, और जो क्या काज करती हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती हैं। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो आगे से क्या काज करती है, वो अफेक्ट करती है ह्यूमंस और प्लांट्स लिव्स को, ठीक है। जाहिर सी बात है, हवा को पोल्यूट कर रही है, ठीक है, एयर को, और वही एयर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स जो है वो इनहेल करते हैं। तो उससे जो है वो ये वोल्केनोज जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। किस तरह से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के थ्रू जो है वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को और प्लांट्स को। उसके बाद लास्ट वन है, समटाइम्स क्लाउड्स ऑफ गैसेज आर रिलीज रैपिडली, कि बाज़ दफ़ा जो है वो गैसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ होती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से वोल्केनोज टेम्परेचर अ पार्ट ऑफ वोल्केनो बर्स्ट विद थंडर एंड गैसेस आर रिलीज्ड विद द अदर मैटर। अब क्या कह रहे हैं कि जो क्लाउड ऑफ गैसेस जो हैं वो तेज़ी से रिलीज़ होते हैं और हाई टेम्परेचर की वजह से वोल्केनोज जो है वो एक थंडर कह लें, गरज से, ठीक है, जो गरजने की आवाज़, जैसे बादलों की गरजने की आवाज़ होती है, इस तरह से ब्रस्ट आउट होता है, ठीक है। और गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं किसके साथ, विद अदर मैटर्स। अब मैटर जो है वो क्या होती है, एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या फिर वज़न रखती है उसको क्या कहते हैं, मैटर। अब इसमें जो है वो स्टोन्स भी जो है वो मैटर में आ सकता है, ठीक है, कि जब ये गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, ये लावा जो है वो इरेप्ट आउट होता है, तो इसके साथ साथ जो है वो दूसरी मैटर्स जो हैं वो भी रिलीज़ होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एग्जांपल दे रहे हैं कि 1902 an incident occurred in West Indies when Mount Pelleas erupted which caused great loss of lives। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 1920 में ऐसा ही जो है वोल्केनो जो है वो वेस्ट इंडीज़ में आया था, जिसमें जो माउंट पैली माउंटेन का नाम है, ठीक है, माउंट पैली जो है वो इरेप्ट हुआ था, और जिसकी वजह से बहुत सारा जो लोग थे वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, ठीक है, ग्रेट लॉस हुआ था लिव्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिज्म के बाद है टाइप्स ऑफ वॉल्केनिज्म, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। फर्स्ट वन है एक्टिव वॉल्केनोज, नेक्स्ट वन है डोरमेंट वॉल्केनोज, एंड थर्ड वन है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। अब फर्स्ट वन एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं इसकी, द वॉल्केनोज इन विच द वॉल्केनिज्म कंटिन्यूज आर नोन एज एक्टिव वॉल्केनोज। वो वॉल्केनोज जो कि कंटिन्यू होते हैं, ठीक है, जारी रहते हैं, ठीक है, उनमें से लावा जो है वो इरेप्ट आउट होता रहता है, हम जो है वो जारी रहते हैं, ठीक है, उस तरह के सच टाइप ऑफ वोल्केनोज आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज। उस तरह के वोल्केनोज को क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनोज। दीज वोल्केनोज ऑफन कीप ऑन इरेप्टिंग लावा। ये वोल्केनोज जो है इनमें लावा जो है वो इरेप्ट होता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि जापान, इस जापान का दूसरा नाम यहाँ पे बताया हुआ है फुजाइमा, और जिसको जापान भी कह रहे हैं, ठीक है, और इटली का दूसरा नाम जो है वो वेसोवियस कह रहे हैं, ठीक है। इन जगह पे जापान और इटली में जो है वो एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डोरमेंट वोल्केनोज। अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम डोरमेंट वोल्केनोज। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है कि इरप्शन ऑफ लावा जो है वो नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ से। और इस तरह के वोल्केनोज को क्या कहते हैं कि डोरमेंट वोल्केनोज। वोल्केनिज्म कैन अकर एनी टाइम इन दीज वोल्केनोज। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वोल्केनो जो है वो लंबे अरसे तक इसमें से लावा जो है वो लावा की इरप्शन जो है वो नहीं होती, लेकिन
ये भी नहीं कह सकते कि किस टाइम वहाँ से लावा जो है वो इरेप्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि वोल्केनिज्म कैन अकर एनी टाइम इन दीज वोल्केनोज, किसी भी वक्त जो है वो वोल्केनिज्म वहाँ पे हो सकती है, यानी कि लावा जो है वो इरेप्ट आउट हो सकता है। सच टाइप ऑफ वोल्केनोज आर वेरी डेंजरस, और इस तरह के जो वोल्केनोज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, द इरप्शन ऑफ लावा हैज़ स्टॉप्ड एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा इन फ्यूचर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो लावा की इरप्शन है, ठीक है, जो लावा इरप्ट आउट होता है अर्थ की सरफेस पे, वो जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा इन फ्यूचर, और मुस्तकबिल में भी ऐसे इसमें से लावा की इरप्शन जो है वो उसका कोई चांस नहीं होता। सच टाइप ऑफ वोल्केनोज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, इस तरह के वोल्केनोज को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनोज के बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। अब वोल्केनोज जो हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो फर्स्ट वन है पैसिफिक ओशन। जो फर्स्ट वन पैसिफिक ओशन में वोल्केनोज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है। पैसिफिक ओशन में क्यों, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन में जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैक्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सराउंडिंग एरियाज़ पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे वोल्केनोज जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज़, ठीक है। अब कोस्टल एरिया में कौन सा बता रहे हैं, ईस्टर्न आइलैंड, एक आइलैंड बता रहे हैं ईस्टर्न आइलैंड, ठीक है, जो कि इन्हीं वोल्केनोज की वजह से बना, ठीक है। इन्हीं वोल्केनोज की वजह से ये ईस्टर्न आइलैंड बना, और जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। अब रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, और यहाँ पे वोल्केनोज जो हैं वो वोल्केनिज्म के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है ट्रांस यूरेशियन। दूसरा एरिया जो है वो कौन सा है, ट्रांस यूरेशियन, और ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट एंड द मिडल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट में और यूरेशियन प्लेट और मिडल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्लेट के दरमियान जो है वो ये एरिया प्रेजेंट है, जहाँ पे वोल्केनिज्म जो है उसका ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास एरिया बिटवीन ओशंस। ओशंस के दरमियान का एरिया जो है वहाँ पे भी वोल्केनोज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इट इज़ इन बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ये एरिया किन किन के दरमियान में है, अटलांटिक और इंडियन ओशंस के दरमियान में है। दिस रॉकी एरिया इज़ आल्सो नोन एज मिड अटलांटिक रिज। और इस रॉकी एरिया को, अब ये रॉकी एरिया भी जो है वो किसकी वजह से, वोल्केनोज की वजह से जो है वो बना है, और इस एरिया को क्या कह रहे हैं, मिड अटलांटिक रिज। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो, ठीक है। अब पूरा जो है वो वोल्केनोज जो है वो किस तरह से जो अर्थ है वो जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा हॉट होती है, और वहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे मोल्टन जो है वो रॉक्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये रेड हॉट लिक्विड बनता है, ठीक है, मैग्मा अंडर द अर्थ। अब ये सारा जो है वो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए, ठीक है। तो चलें वीडियो देखते हैं। ये रही वीडियो।